Welcome to Language Logic, my dear learner. I'm Rahul Rajani, and today we're going to continue our journey of advanced vocabulary for IELTS. Right? You know that advanced verb can make a world of difference in IELTS speaking and writing. So you have to use it precisely and confidently, so that you might get score 7, 8, or even 9. Right? So today we're going to see part 3. अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, आप ये वीडियो को देखने के बाद देख लेना. राइट? सो शैल वी स्टार्ट? लेट्स डाइव इन. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज गोइंग टू बी यूज. यूज यानी कि यूज करना. राइट? मुझको हिंदी बोलने की जरूरत तो है नहीं इसकी, तो हम उसका नाउन वाला वर्ब देखने वाले हैं. यूज के दो मतलब होते हैं, एक तो नाउन के सेंस में यूज होता है और दूसरा वर्ब के सेंस में यूज होता है. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी नाउन. सो अगर यूज का हमें अल्टरनेटिव यूज करना है तो नाउन कौन सा हो गया? यूटिलाइजेशन, एप्लीकेशन और एम्प्लॉयमेंट. सो लेट्स सी द एग्जांपल. More and more utilization of public transport is extremely important. Second, the application of some strict rules is necessary. Third, employment of few techniques can boost IELTS score. Right? The techniques like this. If you want to use advanced vocabulary, then you can boost your IELTS speaking or writing score. Right? हो गया? ये तीनों वर्ड नाउन के सेंस में यूज हुए. नाउन जब भी यूज हो तब टेंस के साथ उसको कुछ लेना देना नहीं है. अगर वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है, नाउन के सेंस में ही यूज होगा. ठीक है? इफ यू वांट टू पॉज द वीडियो एंड राइट देन यू कैन डू इट. सेकंड वर्ड हमारा है वो यही है कि यूज का हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है? वर्ब. तो वर्ब कौन सा हो गया? यूटिलाइज, अप्लाई एंड एम्प्लॉय. नाउन थे तो ये तीन क्या है? वर्ब. एग्जाम्पल है गवर्नमेंट मस्ट यूटिलाइज रिसोर्सेज टू सेव एनवायरमेंट. I applied the formula and I got succeeded. Third example है magicians employ the tricks they have learned for magic tricks. Got it? Verb कैसे यूज होगा? वो नाउन के हिसाब, टेंस के हिसाब से verb चेंज होगा. ठीक है? Okay. If you want to pause it and write, then you can do it. Our second जो एक्चुअल verb है वो कौन सा है? Cheap. चीप यानी कि बहुत सस्ता. राइट? सो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल एंड बजट. फॉर इंस्टेंस, iPhone is not affordable to everyone. The trip of Mahabaleshwar was economical for us. And example third, I got a budget price denim. Got it? This example? Okay. Let's see our third synonym, third alternative, and that is expensive. Expensive यानी कि महंगा होना. राइट? सो एग्जाम्पल क्या वर्ड कौन सा है? हाई प्राइस्ड, प्रेशियस, प्राइसलेस एंड एक्सोबिटेंट. एक्सोबिटेंट तब यूज होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट वो कैसी है? बहुत ही एक्सपेंसिव है. फॉर एग्जाम्पल, द गिफ्ट आई चोज वॉज हाई प्राइस्ड. दैट पेन इज प्रेशियस. My father gave me a priceless watch on my birthday. And fourth, the ticket price of IPL final is exorbitant because the price of IPL ticket final is very high. Right? तो जब बहुत ही महंगी है तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, exorbitant. Got it? So let's move on to our next synonym, and that is happy. Happy जब वर्ड यूज हमको स्पीकिंग में करना हो तब खास करके हम क्या बोलते हैं? I'm over the moon. I'm in the cloud 9. I'm in the 7th heaven. Right? बस एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जब आप ये इडियम यूज करें ना तब उस टाइप की एक्सप्रेशन आपके अंदर से आने चाहिए. अगर आप ऐसे सीरियस मोड में बोले I was in the 7th heaven, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन आएगा? सामने वाले को क्या लगेगा कि ये रटा हुआ सेंटेंस बोल रहा है. राइट? सो नेचुरल वाली फीलिंग अंदर से आनी चाहिए जब आप ये वर्ड यूज करें तब. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो वो इडियम्स यूज करने में तब आप ये वर्ड यूज कर सकते हो. कौन से हैं? इलेटेड, डिलाइटेड एंड कंटेंटेड. कंटेंटेड मीन्स आप सेटिस्फाइड हो. राइट?
सो एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल्स क्या है? I was elated when I went to New Zealand. Second, he felt delighted when he did a skydive. And third, I felt contented the time I got 7 band. कौन खुश नहीं होगा 7 bands आने से, right? आपको शायद लाने तो आप कैसे फील करोगे बाद में? Contented, right? Shall we move on? Obviously. Fourth, कौन सा है? Helpful. तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? सपोर्टिव, चैरिटेबल एंड कोऑपरेटिव. ये 3 वर्ड फॉर्मल है. तो एग्जांपल्स क्या है? द गवर्नमेंट इज वेरी सपोर्टिव टू ईच बिजनेस. सेकंड, न्यूमरस बिजनेसमैन आर चैरिटेबल टू यंग एंटरप्रेन्योर. एंड थर्ड, आई हैव हर्ड दैट डॉल्फिन्स आर कोऑपरेटिव बिकॉज दे हेल्प द पर्सन हु इज ड्राउनिंग. तीनों के मतलब क्या है? हेल्पफुल. गॉट इट? ओके. सो नेक्स्ट वर्ड बेसिक कौन सा है? यूजफुल. हम बारी बारी यूज करते हैं, अक्सर यूज करते हैं यूजफुल. दिस इज वेरी यूजफुल. दैट पेन वॉज वेरी यूजफुल. नो, उसके बजाय क्या यूज करना है? फ्रूटफुल, हैंडी, कन्वीनियंट एंड एडवांटेजियस, बिकॉज दिस वर्ड विल हेल्प यू गेट हाई बैंड स्कोर इन राइटिंग एंड स्पीकिंग स्पेशली. सो द एग्जाम्पल्स क्या है कि 1 month ऑफ मॉक टेस्ट इज फ्रूटफुल फॉर स्टूडेंट्स. अगर आपको एग्जाम देने हैं आईएलटीएस की तो उसके 1 month पहले मॉक टेस्ट खास करके दे देना, बिकॉज इट इज वेरी फ्रूटफुल, राइट? देन है लैपटॉप बैग्स आर हैंडी. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज कन्वीनियंट फॉर दोज हु डू नॉट हैव प्राइवेट व्हीकल्स. एंड लास्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एडवांटेजियस फॉर अस एंड एनवायरमेंट्स एज वेल. ठीक है, यूजफुल यूज नहीं करना है. क्या यूज करना है? ये 4 वर्ड्स. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, हाई. हाई मीन्स लॉफ्टी, एलिवेटेड एंड टावरिंग. एग्जाम्पल्स हैं लॉफ्टी एस्पिरेशंस कैन मेक एनीवन अ बिग मैन. यानी कि मोटिव जो हमारा वो कैसा है? बहुत ही हाई है, तब लॉफ्टी यूज होता है. फिर यंगस्टर्स आर नॉमिनेटेड फॉर एलिवेटेड पोजीशंस. कंपनी में भी हायर पोजीशन होती है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? एलिवेटेड पोजीशन. एंड लास्ट है टावरिंग बिल्डिंग्स कैन बी सीन इन मेट्रोपॉलिटन्स. मुंबई जाओगे तब कैसी बिल्डिंग दिखेगी? बहुत ही हाई, तो उसको क्या बोला जाएगा? टावरिंग. ठीक है, हाई का अल्टरनेटिव समझ में आया? ओके. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट कौन सा है? क्वालिफाइड. क्वालिफाइड मतलब वो बंदा सर्टिफाइड है, कॉम्पिटेंट है, अडेप्ट है और प्रोफिशिएंट. ये 4 वर्ड क्वालिफाइड की जगह पर हमको यूज करने हैं. पीपल डू नॉट केयर वेदर द पर्सन इज सर्टिफाइड और नॉट. वी हैव टू बी कॉम्पिटेंट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. अडेप्ट पीपल मेक एवरीथिंग इजी एज पाई. एंड लास्ट वन इज बिग कंपनीज ऑलवेज लुक फॉर प्रोफिशिएंट एम्प्लॉइज. 4 वर्ड के मतलब क्या हो गए? क्वालिफाइड. ठीक है, got it? Okay, so the next word is always. हम always अक्सर स्पीकिंग में यूज करते हैं. अभी जो वर्ड आने वाले हैं ना सारे, वो अक्सर स्पीकिंग में यूज होने वाला है कि always, often, sometimes. बट हम अभी always के बारे में बात करेंगे. तो हमको always नहीं बोलना है, उसकी जगह पर कौन सा वर्ड यूज करना है? invariably, without fail, एंड लास्ट कौन सा है? consistently. तीनों के मतलब सेम ही है. सो एग्जाम्पल्स क्या है? I invariably try to wake up at 5 AM. बिकॉज जो ऑलवेज यूज होगा ना वो कहाँ पर यूज होगा? तो कि जो वर्ब है ना, वर्ब की एग्जैक्ट आगे यूज होता है. इनवेरिएबली भी वहीं पर यूज होगा. देन है वी गिव सजेशंस टू एनीवन विदाउट फेल. तो ये जो वर्ड है वो सेंटेंस के एकदम एंड में यूज होता है. एंड लास्ट, ह्यूमंस कंसिस्टेंटली स्ट्राइव फॉर अपग्रेडिंग देयर लाइफस्टाइल. ऑलवेज, स्ट्राइव फॉर वर्ब है, उसके एग्जैक्ट आगे यूज हुआ. ठीक है, ऑलवेज वर्ब के एग्जैक्ट आगे यूज होता है, तो उसके अल्टरनेटिव्स भी वर्ब्स के आगे ही यूज होने वाले हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो वी आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड एंड द वर्ड इज फॉरएवर. ये तो अक्सर हम यूज नहीं करते पर राइटिंग में यूज होता है. तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या है? इटर्नल, एवरलास्टिंग, एंडलेस एंड इमोर्टल. ये एक्चुअली में ये जो वर्ड है ना इमोर्टल, ये ह्यूमंस के लिए यूज होता है.
थिंग्स के लिए नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। नथिंग इज इटर्नल, वी आर यूजिंग एवरलास्टिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी, Jethalal has endless problems. You can relate it, right? And the last one is humans are not immortal. बोला था ना कि immortal word always humans के लिए ही use होता है. Got it? All right. Let's move on. Now हमारे पास है sometimes. Sometimes भी हमारे speaking में repeatedly use हो ही जाता है हमसे, right? तो वो use नहीं करना है, पर क्या use करना है? Occasionally, periodically, intermittently and every so often. चारों वर्ड के मतलब सेम ही है, पीरियड बाय पीरियड हम उसको करते हैं। एग्जाम्पल्स है कि kids occasionally listen to their parents, advertisement is periodically shown to us, the problem of global warming is discussed intermittently, and the last है I listen to music every so often at home. इसको हम often भी बोल सकते हैं और often भी बोल सकते हैं, because it is differentiated by British and American. दोनों का जो एक्सेंट है ना, ब्रिटिश एंड अमेरिकन, दोनों में एक्सेप्टेड है। ऑफ्टन बोलोगे या फिर ऑफन बोलोगे, दोनों सेम ही है। अल्टरनेटिव सॉरी कौन सा है? रेयरली। जैसा नाम है वैसा ही काम है, हम इसको रेयरली ही यूज करते हैं, राइट? बट रेयरली की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं? सेल्डम। एग्जाम्पल क्या है कि ही सेल्डम रीड्स इन अ लाइब्रेरी। What it means, he rarely reads in a library. ये जो सारे वर्ड थे, always, forever, sometimes, सभी के सभी कहाँ यूज होते हैं? वर्ब के एग्जैक्ट आगे, because these are adverbs of frequency. याद रखना, always से लेके अब तक, और आगे भी एक है शायद, तो ये सारे वर्ड्स वर्ब के एग्जैक्ट आगे ही यूज होने वाले हैं, ठीक है? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट इज often. आ गया, देखो अक्सर यूज हो ही जाता है ऑफन, राइट? तो ऑफन यूज नहीं करना है, अब क्या, अब से क्या यूज करना है? कंटिन्यूअली, ऑफन टाइम्स, कॉमनली एंड लास्ट है फ्रीक्वेंटली। ये हम यूज करते ही है, पर इसके अलावा हमें ये तीन वर्ड यूज करने हैं एग्जामिनर के सामने जब हमें क्वेश्चन पूछे तब, ठीक है? सो एग्जाम्पल्स है, सम अनएजुकेटेड पीपल कॉल कंटिन्यूअली, Hollywood movies are watched oftentimes. We commonly talk about air cooling in the summer. And last, how frequently do we look at our goals? Last में यूज किए और दो वर्ब के एग्जैक्ट आगे यूज किया। अगर ये दोनों आपको यहाँ पर कॉल वर्ब के एग्जैक्ट आगे यूज करने हैं तब आप यूज कर सकते हो, ठीक है? एंड में भी करना है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Got it? I hope this is understood by you. So we're going forwards. 14th कौन सा है? यूजुअली। हफ्ते में अगर 7 दिन है तो 7 दिन में से आप 6 दिन कॉलेज या फिर क्लास अटेंड करते हो, तो यूजुअली क्या हो गया? मेजर पार्ट, राइट? तब ये यूज होता है। हिंदी एक्चुअली में मुझे नहीं पता क्या होगा, पर अगर आपको इसमें से एक्सप्लेन हो पाया, 7 में से 6 दिन अगर आप क्लास अटेंड करते हो तो वो क्या हो गया? मेजर पार्ट, ठीक है? तो वर्ड कौन से है? जनरली, typically, in general and more often than not. ये एक्चुअली फ्रेज है, ये मूवीज में अक्सर यूज होता है। बाकी के जो 3 वर्ड है वो राइटिंग और स्पीकिंग में यूज होता है, पर ये वर्ड स्पोकन टर्म में ज्यादा फेमस है। तो एग्जांपल्स है, यंग एडल्ट्स जनरली स्पेंड देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया, टिपिकली आई प्रीफर इंग्लिश सॉन्ग्स, इन जनरल crime increases because of illiteracy, and more often than not, she finds some time to watch reels. अब ये 3 फ्रेज मैंने सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करे, वर्ब्स के आगे तो यूज होने ही वाले हैं। अगर आपको स्टार्ट भी करना है तो स्टार्ट भी कर सकते हो, बट एक कंडीशन है कि ये वर्ड के बाद में आपको क्या करना है? कोमा यूज करना है कंपल्सरी, बाद में सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है? मैं रेकमेंड करता हूँ कि जब आपको स्पीकिंग में यूजुअली बोलना है ना, तब आप ये वर्ड यूज कर लो, मोर ऑफन देन नॉट, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है भाई? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि हमको इंग्लिश नहीं आती है। प्रॉब्लम ये है कि हम ये इंग्लिश में बहुत ही दिक्कतें आ रही है, राइट? तो प्रॉब्लम 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 नो, इंस्टेड कॉम्प्लिकेशन, स्टम्बलिंग ब्लॉक एंड न्यूसेंस।
ये जो वर्ड है ना स्टम्बलिंग ब्लॉक, ये एक्चुअली में क्या है, कोलोकेशन, या आप फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हो। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। मनी क्राइसिस क्रिएट्स न्यूमरस कॉम्प्लिकेशंस। Ice melting is one of the main stumbling blocks we have. And last, social media is a nuisance for kids. यानी कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, राइट? तो प्रॉब्लम यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है? ये 3 वर्ड्स, इफ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट, अभी प्रॉब्लम आ गया तो उसका क्या आएगा? सोल्यूशन। सॉल्यूशन नहीं, क्या बोलना है? सोल्यूशन। स आएगा, स, ठीक है? तो क्या है? पनासिया एंड रेजोल्यूशन। क्या है? पनासिया और रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन क्या है? नाउन, ठीक है? सो एग्जांपल्स क्या है? एजुकेशन इज द पनासिया ऑफ मल्टीफेरियस कॉम्प्लिकेशंस। द रेजोल्यूशन ऑफ ट्रैफिक इज वी हैव टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल। ठीक है? सोल्यूशन आप यूज नहीं करना, उसके जगह पर क्या है? वर्ड यूज कर दो, पनासिया। बहुत ही अच्छा वर्ड है। That is funny. Cartoons are funny, right? No, they are amusing, humorous, and hilarious. Examples हैं, some reels on Instagram are amusing. The situation was humorous. And last, the joke was hilarious, which made us laugh. Comedian कैसे joke करते हैं? ये वाला hilarious. बहुत ही हंसी आती है ना, राइट? तो जब आपको बहुत हंसी आए तब क्या होगा? हिलेरियस, ठीक है? ओके, द फॉलोइंग सिनोनिम वुड बी हैव। हैव यानी कि पास होना, पजेस करना, तो उसका मतलब क्या हो गया? पजेस, ऑन एंड ऑक्यूपाई, यानी कि पास होना। सो एग्जांपल है, मैनी कंट्रीज पजेस मोर देन 100 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, मतलब उसके पास है। फिर Elon Musk owns Tesla and SpaceX. He occupies mansions at different places. यानी कि उसके पास बहुत सारे mansions है। So we're going to see another one, clean. Clean यानी कि स्वच्छ रखना, right? So उसके 2 वर्ड कौन से हैं? Spotless and immaculate. ये दोनों वर्ड के मतलब क्या है? कि कोई भी जो चीज़ है वो प्योर क्लीन है। So example is My house is spotless. Another, the palace of Shivaji is immaculate. थोड़ा emphasis के साथ में उसको बोलना पड़ेगा, immaculate. Next one would be tidy. ये वर्ड एक्चुअली में तब यूज होता है कि जब कोई भी चीज अपनी जगह पर प्रॉपर रखी हुई है। जैसे कि हमारी मदर्स क्या करती है कि जो भी चीज है जहां पर बिलोंग करती है वहां पर रख देती है, राइट? तो वो जो सिचुएशन हुई ना, वो कैसी हुई? टाइडी। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? नीट, ऑर्डरली एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। सो एग्जांपल्स क्या है? द ऑक्सीजन गार्डन इज नीट एंड दैट इज व्हाई आई लाइक टू गो देयर। अनदर, ही इज एन ऑर्डरली पर्सन। थर्ड, बिजनेसमैन आर ऑलवेज वेल ऑर्गेनाइज्ड। द फॉलोइंग सिनोनिम इज opinion. Not opinion, but it is called opinion. Opinion यानी कि हमारा प्रस्ताव देना, हम जो सोचते हैं वो कहना। तो अल्टरनेटिव क्या है? थिंकिंग, पर्सपेक्टिव एंड स्कूल ऑफ थॉट। ये दोनों राइटिंग में अच्छे हैं, आप स्पीकिंग में भी इसको ऐड कर सकते हो, थिंकिंग। और ये जो है ना स्कूल ऑफ थॉट, उसका मतलब ये है अगर मेरा ओपिनियन खुद का है तब मैं ये दोनों वर्ड यूज कर लूंगा। पर स्कूल ऑफ थॉट यानी कि किसी तीसरे पर्सन का ओपिनियन मैं शेयर कर रहा हूं, राइट? उसमें मैं बिलीव करता हूं नहीं। स्कूल ऑफ थॉट तब यूज होगा कि जब आप दूसरों का ओपिनियन शेयर करो और आपका उस ओपिनियन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, ठीक है? सो एग्जांपल्स क्या है कि माय थिंकिंग इज दैट वी शुड गो ऑन अ ट्रिप एवरी ईयर टू रिफ्रेश आवरसेल्व्स। सेकंड, एवरीवन हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। एंड थर्ड, there are several schools of thoughts about global warming. ये एक्चुअली में स्पीकिंग में यूज होगा, और हाँ राइटिंग में भी आप यूज कर सकते हो कि जब पास्ट में ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स के बारे में अगर बात हो तब, जैसे कि डाउरी सिस्टम। सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन एंड दैट इज पॉसिबल, कि बहुत सारे पैसे कमाना पॉसिबल है, राइट? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज प्लाउजिबल।
इट इज डूएबल एंड इट इज फिजिबल, इसके बजाय ये 3 वर्ड, राइट? सो एग्जांपल्स, वन प्लाउजिबल सॉल्यूशन टू ट्रैफिक इज इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लाउजिबल. एंड नेक्स्ट, saving countless animals from extinction is doable, because हम कर सकते हैं. और थर्ड है, scientists have made feasible for humans to go on Mars. मार्स पे जाना पॉसिबल किया है, या तो पॉसिबल की जगह पर क्या यूज कर दिया है? फिजिबल. ठीक है, ये वर्ड यूज नहीं करना, ये 3 वर्ड अगर पॉसिबल हो तो आपको यूज करने हैं. कौन सा है? 23rd, चांस. तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि चांस यानी कि अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड शॉट, राइट? तो ये कौन सा चांस है कि जो भी काम होने वाला है उसके कितने चांसेस है, उसके बारे में ये बात है. अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चांस के सिनोनिम देख लेते हैं. लाइकलीहुड, लाइकली एंड प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी हमको स्कूल में सिखाई थी, 11th या 12th में आती थी कि अगर आप सिक्का उछालो तो हेड जाएगा कि टेल जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो हो गया चांस. ठीक है, सो लेट्स सी एग्जांपल कि देयर इज अ लाइकलीहुड दैट वी विल गो टू मार्स वन डे. हम मार्स पे जाएंगे, ऐसे चांसेस कितने हैं? बहुत ही है. तो अगर आपको लाइकलीहुड यूज करना है तब आपको सेंटेंस देयर से स्टार्ट करना है कि देयर इज अ लाइकलीहुड. प्रेजेंट है तो पास्ट होगा तो क्या करोगे कि देयर वाज अ लाइकलीहुड. ठीक है, बिकॉज इट शोज पॉसिबिलिटी. सेकंड, इट इज लाइकली दैट यू विल गेट 7+ बैंड स्कोर. अगर आप ये सारे वर्ड यूज कर ले तो लाइकलीहुड क्या है? 7+ का बैंड स्कोर. तो इस चांस ही है ना कि अगर आपने ये यूज कर लिया तो पॉसिबल है. तो लाइकली जब यूज करोगे तब आपको सेंटेंस कैसे स्टार्ट करना है? इट से. कैसे? इट इज लाइकली. ठीक है, लाइकलीहुड आएगा तो देयर इज अ लाइकलीहुड. अगर ये वर्ड यूज करना है तो इट इज लाइकली दैट. समझ में आया? एंड नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैवी रेन दिस ईयर इज लेस. प्रोबेबिलिटी तो आप जैसे चाहे आप यूज कर सकते हो, पर इन दोनों का आपको खास करके ध्यान रखना है, लाइकलीहुड और लाइकली. ये एक्चुअली में राइटिंग में भी आप यूज कर सकते हो कि जब भी आपको एग्जाम्पल देना है या फिर एक्सप्लेनेशन देना है कोई भी टॉपिक का, तब आप ऐसे स्टार्ट कर दो. बिकॉज ये जो है ना पॉसिबिलिटी, चांसेस, ये आपका जो ऐसे ओवर जनरलाइज हो जाता है ना, उसको बचाता है. मैं बोल दूं कि हर व्यक्ति बाइक चलाता है तो उसका मतलब कि पृथ्वी पर जितने भी इंसान है वो सारे के सारे बाइक चलाते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं है. तो मैं ये यूज कर सकता हूं कि देयर इज अ लाइकलीहुड दैट ईच पर्सन इज राइडिंग अ बाइक. तो अब मैंने क्या यूज कर दिया? चांसेस दिखाया. हाँ भी ऐसे चांसेस है कि सारे के सारे लोग बाइक चलाते होंगे. तो जो फर्स्ट सेंटेंस था वो कैसा था? ओवर जनरलाइज. और सेकंड था वो कैसा था? थोड़ा सा प्रिसाइज था टॉपिक के रिगार्डिंग. आप समझ पा रहे हो डिफरेंस दोनों में? लाइकलीहुड और लाइकली, ये दोनों वर्ड आपको अपने राइटिंग में ऐड कर देने हैं. ठीक है, ओवर जनरलाइज होने से बचाने के लिए. ठीक है, ओके. सो द फॉलोइंग वर्ड इज लिव और यू कैन से लाइव. अगर आप मुझे लाइव देख रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइव. पर अगर मैं किसी जगह पर रह रहा हूं तब उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो जाएगा? लिव. वर्ड सेम ही है पर प्रोनाउंसिएशन दोनों के अलग है सिचुएशन के हिसाब से. तो लिव यानी कि रिसाइड और इनहैबिट, ये दोनों वर्ड है. एग्जांपल्स क्या है? नाउ मेनी पीपल वांट टू रिसाइड नियर कंट्री साइड. लाइफ थ्रेटनिंग एनिमल्स इनहैबिट्स इन द जंगल. ठीक है, लिव नहीं बोलना है हमको, क्या यूज कर देना है? रिसाइड और इनहैबिट. ड्वेल जो वर्ड है ना वो पर्टिकुलर एरिया के लिए यूज होता है कि द ड्वेलर्स. हम शायद आप शायद यूज करते होगे स्पीकिंग में पीपल के अल्टरनेटिव के हिसाब से. तो मैनी पीपल की जगह पर आप क्या बोलते होंगे? मैनी ड्वेलर्स. तो ड्वेलर्स यानी कि लिमिटेड एरिया में जो लोग रहते हैं उसको ड्वेलर्स बोला जाता है. पर ये जो दोनों वर्ड है रिसाइड और इनहैबिट, ये ओवरऑल के बारे में बात करते हैं. जाई यानी कि मर जाना. ओके, तो उसके लिए हम फेमस वर्ड ऑलरेडी जानते हैं. कौन सा है? रेस्ट इन पीस. पर दोनों वर्ड कौन से दूसरे? एक्सपायर एंड पास अवे. ये फॉर्मल वर्ड है पास अवे. तो जब भी आपको ये वर्ड याद आए ना तो उसकी जगह पर आपको ये यूज कर लेना है पास अवे. ठीक है, सो एग्जांपल इज ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 23. दूसरा एग्जांपल देता हूं, माय मोबाइल फोन पास्ड अवे लास्ट नाइट, यानी कि मेरा मोबाइल फोन टूट गया लास्ट नाइट.
Got it? Second है, they told me she expired 2 days ago. And the last one is, late Dr. APJ Abdul Kalam sir is rest in peace. या तो आपको आता ही है कैसे यूज करना है. That is for today. If you think this video will be helpful to you, useful to you for your speaking and writing, then please give it a thumbs up, hit the subscribe button and ring the bell icon so you never miss any update, because I'm going to give another 25 words in the next video that will be totally mind-blowing for you, right? So comment me down below if in the case you don't understand anything. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, then you can comment में आप मुझे पूछ सकते हो. I will reach out to you. Got it? So until we meet again, bye bye.